सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने एलएसी पर चीन के सैनिकों से लोहा लेने वाले सैनिकों का किया सम्मान। सेना प्रमुख ने एलएसी पर अग्रिम चौकियों का लिया जायजा। कांग्रेस में परिवारवाद पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा हमला। कहा खारिज हो चुका है परिवार, पूरा विपक्ष नहीं है। साथ ही कहा एक परिवार का हित पूरे भारत का हित नहीं है। जेपी नड्डा ने कहा एक परिवार की गलती से देश ने हजारों किलोमीटर जमीन खो दी है। आज का राष्ट्र एकजुट और हमारी कोशिशों में हमारे साथ है। बीजेपी का कांग्रेस पर देश में भ्रम फैलाने का आरोप। बीजेपी ने पूछा चीन पर कांग्रेस नरम क्यों है। कांग्रेस को देश नकार चुका है। 78,000 वर्ग किलोमीटर पर कांग्रेस के शासनकाल में चीन कब्जा कर चुका है। बीजेपी ने कांग्रेस पर प्रॉपर्टी डीलर की तरह बर्ताव करने का लगाया आरोप। संबित पात्रा ने कांग्रेस से पूछा चीन और पाकिस्तान को जमीन देने के बदले कांग्रेस को क्या मिला है। सियाचिन में सैनिकों को हटाने का समझौता होते होते रह गया। मॉस्को के रेड स्क्वायर में 75वीं विक्ट्री डे परेड हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसमें मौजूद रहे। रूस की इस सालाना विक्ट्री परेड में भारत की तरफ से कोई ना कोई खास व्यक्ति शामिल होने जरूर जाता है। मॉस्को में हो रही विक्ट्री परेड में भारतीय सेना के 75 सैनिकों का दल भी हुआ शामिल, जिसकी अगुवाई कर्नल रैंक के अधिकारी ने की। गलवान में चीन को सबक सिखाने के बाद भारतीय सेना के दल का जोश भी दोगुना है। चीन के भी 105 जवान इस परेड में हुए शामिल। दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ की जीत के मौके पर विक्ट्री परेड निकाली जाती है। पहले ये परेड मई में निकलनी थी, लेकिन कोरोना संकट की वजह से इसे टाल दिया गया। विक्ट्री डे रूस में उत्सव की तरह मनाया जाता है। 24 जून 1945 को पहली विक्ट्री डे परेड मॉस्को के ऐतिहासिक रेड स्क्वायर पर निकाली गई थी, जिसके बाद से ये परंपरा हर साल पूरी शान शौकत के साथ मनाई जाती है। वीरता और बलिदान को सम्मान देने के लिए रूस और उसके मित्र देश परेड में शामिल हुए हैं। चीन ने अपने 4 मीडिया संस्थानों को प्रतिबंधित किए जाने पर अमेरिका को जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। चीन ने कहा है अमेरिका अपनी शीत युद्ध की मानसिकता से बाहर नहीं आया तो उस पर जवाबी कार्रवाई होगी। अमेरिका ने चीन के ग्लोबल टाइम्स समेत 4 मीडिया समूहों को प्रतिबंधित कर दिया था। गलवान में भारतीय सेना की बहादुरी पर लद्दाख के 3 भाइयों ने खास गाना तैयार किया है। गीत के बोल है गलवान हमारा है, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इन 3 भाइयों ने हिंदी और लद्दाखी भाषा में इस गीत को तैयार किया है। गलवान में भारतीय सेना की वीरता इस गीत में दर्शाई गई है। पूरी दुनिया में चीन के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कनाडा में रहने वाले भारतीयों ने तिरंगा लेकर चीन के खिलाफ मार्च निकाला। कनाडा के वैंकूवर में चीन की हरकतों के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शन में कनाडा के लोगों ने भी भारतीयों का साथ दिया। प्रधानमंत्री आवास पर मोदी कैबिनेट की बैठक हुई। गरीब मजदूरों को मुफ्त में राशन देने की तारीख बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। फिलहाल 30 जून तक ही मुफ्त राशन मुहैया कराया जाना है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 15,968 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,56,183 हो गई। देश में पिछले 24 घंटे में 465 लोगों की मौत हुई। कुल मौतों की संख्या बढ़कर अब 14,476 हो गई है। देश में रोजाना कोरोना टेस्टिंग की संख्या 2 लाख से ऊपर पहुंची। पिछले 24 घंटे में 2,15,195 कोरोना संदिग्धों का टेस्ट हुआ। इसके साथ ही कुल टेस्ट की संख्या 73,52,000 हो गई है। देश में कोरोना टेस्ट करने वाली लैब्स की संख्या भी बढ़कर 1,000 हो गई है। यूपी के इटावा में मानसून की पहली बारिश की वजह से रेलवे के अंडर ब्रिज में एम्बुलेंस फंस गई। एम्बुलेंस 5 कोरोना संक्रमितों को ले जा रही थी। करीब 1 घंटे के बाद कोरोना मरीजों से भरी एम्बुलेंस को जेसीबी मशीन की मदद से बाहर निकाला गया। एम्बुलेंस पीएसी के 5 कोरोना संक्रमित जवानों को लेकर अस्पताल जा रही थी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप। राहुल ने ट्वीट कर कहा मोदी सरकार ने कोरोना महामारी और पेट्रोल डीजल की कीमतें अनलॉक कर दी हैं। दिल्ली में डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। लगातार 18वें दिन भी डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। डीजल की कीमत दिल्ली में 79 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर हो गई है। आज डीजल की कीमतों में 48 पैसे की बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 79 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर है।
दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, कई इलाकों में बारिश शुरू। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल अच्छी बारिश होने की उम्मीद। एनसीआर में भी कई जगह बौछार से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद हालात धीरे धीरे बदल रहे हैं। श्रीनगर में अगले साल मार्च में पहला मल्टीप्लेक्स सिनेमा थिएटर खुल जाएगा। बादामी बाग छावनी क्षेत्र में बन रहे इस मल्टीप्लेक्स में 3 सिनेमा हॉल होंगे, जहां कश्मीरी, बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्में देखी जा सकेंगी। मेरठ में बिना किसी सरकारी मंजूरी के नकली पेट्रोल पंप खोल दिया गया। कंकड़हेरा के हाईवे पर नकली पेट्रोल पंप खुलने की शिकायत पर एडीएम ने छापा मारा तो पंप कर्मचारी एक भी कागजात नहीं दिखा पाए। इसके बाद सेल्समैन समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर पंप को सील कर दिया गया। फिलहाल मुख्य आरोपी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। और इस वक्त ये presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.